क्लास सुप्रभातम। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? सब ठीक चल रही है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारा संस्कृत पीरियड है। हम लोग अभी संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में आज हम सब पाठ 13 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज आप लोग? पाठ 13। और पाठ 13 में आज आपको तृतीय विभक्ति पढ़ना है। ठीक है? तृतीय विभक्ति। इससे पहले हम लोग पाठ 12 में पढ़े थे जंतुशाला, द्वितीय विभक्ति पढ़े थे। ठीक है? और आज आप लोग पाठ 13 में तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे। ठीक है? तो तृतीय विभक्ति कौन होता है? करण होता है। ठीक है? तृतीय विभक्ति करण। और करण का चिन्ह क्या होता है? करण का चिन्ह होता है से, के द्वारा। ठीक है? से, के द्वारा, यानी कि हमें काम करने में जो अत्यंत सहायक होता है, जिसके द्वारा हम काम करते हैं। जैसे मैं पेन से लिखती हूँ, यानी कि मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ, तो हमें लिखने में पेन का अत्यंत महत्व है, हमें अत्यंत सहायता करता है पेन लिखने में। तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है? ये है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति करण होता है और करण का चिन्ह होता है से, के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आप पढ़ते हैं। इससे स्टूडेंट्स, पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं बोर्ड पे आपको कुछ कठिन शब्दार्थ लिखवाई हूँ। पहले हम लोग कठिन शब्दार्थ को पढ़ लेंगे, उसके अर्थ को जान लेंगे, फिर हम लोग पाठ को शुरू करेंगे। यहाँ मैं लिखी हूँ मुखेन। मुखेन, मुख में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो मुख हुआ है मुखेन। मुखेन मतलब होता है मुख से, यानी कि मुंह से। ठीक है? सब में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कलमेन, कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो कलम कलमेन हुआ, कलम से। पादाभ्याम, यानी कि दो पैरों से। ठीक है? पादाभ्याम यानी कि दो पैरों से। पुस्तकेन, यानी कि पुस्तक से। धावंती, यानी कि दौड़ते हैं। धावंती बहुवचन है। ठीक है? बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। कंदुकेन, यानी कि गेंद से। क्रीडामी, यानी खेलता हूँ। आगच्छन्ति, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, और आगच्छन्ति ये बहुवचन शब्द है। पश्यतः, पश्यतः यानी देखते हैं। चलामः, यानी चलते हैं। दंडेन, यानी कि डंडे से। सत, यानी कि साथ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी पहले इस कठिन शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद करेंगे, समझेंगे इसका अर्थ क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे होता है। तो फिर मैं पाठ पढ़ना शुरू करती हूँ। आप लोग भी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 45। बालकः पुस्तकेन पठति। बालकः पुस्तकेन पठति, यानी कि बालक पुस्तक से पढ़ता है। तो बालक को पढ़ने में पुस्तक अत्यंत सहायक है। ठीक है? इसलिए पुस्तक के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है? राम कलमेन लिखती। राम कलमेन लिखती, यानी कि राम कलम से लिखता है, कलम के द्वारा लिखता है। तो राम को लिखने में कलम अत्यंत सहायक है, इसलिए कलम के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निधि, निधि पादाभ्याम धावती। निधि दो पैरों से दौड़ती है। निधि पादाभ्याम धावती, धावती मतलब होता है दौड़ती है, दौड़ता है। ठीक है? निधि दो पैरों से दौड़ती है। अहम, अहम मतलब होता है मैं। अहम कंदुकेन क्रीडामी, यानी कि मैं गेंद से खेलता हूँ। क्रीडामी का अर्थ होता है खेलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेत्राभ्याम पश्यतः। ठीक है? स, तौ, ते, यानी कि तो क्या है? द्विवचन है। द्विवचन के लिए प्रयोग होता है, तो का अर्थ होता है वे दोनों
नेत्राभ्याम यानी कि दो नेत्रों से देखते हैं। पश्यतः मतलब देखते हैं। वयम पादाभ्याम चलामा। वयम मतलब होता है हम सब। अहम आवाम वयम बहुवचन शब्द है। पादाभ्याम यानी कि दो पैरों से चलते हैं। चलामा मतलब चलते हैं। मृगा पादः धावन्ति। मृगा पादः धावन्ति यानी कि हिरण बहुत पैरों से दौड़ते हैं। यानी कि हिरण के 4 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। हिरण बहुत पैरों से दौड़ते हैं। खगः फलः खादन्ति। खगः मतलब पक्षी होता है। फलः यानी कि बहुत फलों को खाते हैं। खादन्ति यानी कि खाते हैं। खगः फलः खादन्ति पक्षी बहुत फलों को खाते हैं। ते यानः आगच्छन्ति। वे सब बहुत यानों से आते हैं। यान माने गाड़ी, ठीक है। वयम कलमः लिखामः। अहम आवाम वयम बहुवचन शब्द है। वयम कलमः लिखामः हम सब बहुत कलमों से लिखते हैं। मोहना कंदुकेन क्रीडति यानी कि मोहन गेंद से खेलता है। मोहन क्या चीज से खेलता है? गेंद से खेलता है। मोहन को खेलने में गेंद अत्यंत सहायक क्रिया है, इसलिए गेंद के साथ यानी कि कंदुकेन बना है। कंदुका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कंदुकेन हुआ। और मोहन गेंद से खेलता है। सह अश्वेन आगच्छति वह घोड़े से आता है। सह माने वह, अश्वेन माने घोड़े से। अश्व मतलब घोड़ा होता है। अश्व में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है तो अश्वेन हुआ। सह अश्वेन आगच्छति वह घोड़े से आता है। वकः मुखेन खादति, ठीक है। वकः मतलब होता है बगुला। मुखेन यानी कि मुंह से, खादति मतलब खाता है। बगुला मुंह से खाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहम बालकाभ्याम सह क्रीडामि। अहम बालकाभ्याम सह क्रीडामि या अहम मतलब होता है मैं, बालकाभ्याम मतलब 2 बालकों के साथ। सह मतलब होता है साथ, ठीक है। 2 बालकों के साथ खेलता हूँ। क्रीडामि यानी कि खेलता हूँ। ओके। छात्रः अध्यापकेन सह गच्छति। छात्र अध्यापक के साथ जाता है। छात्रः अध्यापकेन यानी अध्यापक के साथ जाता है। सह गच्छति यानी के साथ जाता है। वृद्ध, वृद्धा दंडेन चलति। वृद्धा मतलब होता है बूढ़ा। दंडेन मतलब होता है डंडे से। चलती यानी कि चलता है। बूढ़ा क्या चीज से चलता है? डंडे से चलता है। उसके चलने में डंडा अत्यंत सहायक है, इसलिए डंडा के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और ये डंडा जो है दंडेन हुआ है तृतीय विभक्ति लगने के बाद। वृद्ध दंडेन चलती यानी कि बूढ़ा डंडे से चलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है आज का आपका पाठ 13 तृतीय विभक्ति करण, और करण का चिन्ह होता है से के द्वारा। तो बच्चों आज आप लोग पहले इस कठिन शब्दार्थ को अच्छी तरह से याद करेंगे और इस पाठ को अच्छी तरह से आप लोग अर्थ समझ के पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर, इसके अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी ये क्लास में यही समाप्त करती हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।